कि इस दौर में जहां हर कोई आज टेंशन में है, कि मैं इस टेंशन को अपने पास भी नहीं आने दूंगा। इतना तो हौसला है मुझ में कि अपनी आखिरी सांस पर भी एक पूरा साम्राज्य बना दूंगा। मौत भी ये सोचेगी कि किसको साथ लेके जा रही हूं। मौत भी ये सोचेगी कि किसको साथ लेके जा रही हूं। कुछ इस कदर मैं इस जिंदगी को जी के दिखा दूंगा। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। सो ऑफिसर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चंदेल डायनेस्टी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश के बारे में। तो साथियों, इसमें जो है मेनली सिर्फ और सिर्फ 5 राजाओं का वर्णन आता है। इसके सबसे पहले आता है कि इनकी जो है स्थापना किसने करी थी। चंदेल वंश की स्थापना करी थी, राजा का नाम था नन्नुक। क्या नाम था? नन्नुक। राजा नन्नुक ने जो है इसकी स्थापना करी थी। फिर इनके बाद जो है राजा आते हैं यशोवर्मन। क्या नाम था राजा का? यशोवर्मन। एंड यशोवर्मन ने जो है खजुराहो में एक जो है बहुत बड़ा ही विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। चतुर्भुज विष्णु मंदिर, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है हमारे पास कि चतुर्भुज विष्णु मंदिर, जो कि कहाँ पे है? खजुराहो में। कहाँ पे है? खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अपने यशोवर्मन जी ने। अब यशोवर्मन जी के बाद एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ क्योंकि चंदेल वंश से कभी कभार सालों बाद कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इनसे सिर्फ 1-2 ही आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो राजा धंग से आता है, और एक बार जो है इनके बाद आता है राजा विद्याधर से। जो राजा यशोवर्मन जी थे वो एक विष्णु जी के सच्चे भक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने विष्णु जी का वो मंदिर बनवा दिया। राजा धंग जो थे, राजा धंग ने जो है एक शिव जी का मंदिर बनवा दिया। कौन सा? शिव जी का कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, ये इन्होंने कहां पे बनवाया? सेम खजुराहो मध्य प्रदेश में। अब कहते हैं जो राजा धंग थे वो भी एक बड़े ही डेंजरस राजा हुआ करते थे इस चंदेल वंश में, इस डायनेस्टी में। और उनके सेम बाद उनके ही जैसे जो है इनके आगे राजा विद्याधर हुआ करते थे, जो कि इन्हीं के उत्तराधिकारी थे। तो राजा धंग जो है वो महादेव को माना करते थे, एंड उन्होंने एक खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा जो नंदी है, नंदी की मूर्ति जो है वो इसी में है। नंदी जो एक बैल होता है, जो महादेव जी का वाहन होता है, कहते हैं उसको हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कि वो नंदी जो है शिव जी का पशु होता है, उनकी सवारी होती है। मतलब यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफिसर्स, क्या कर रहे हो? वेयर आर योर कॉन्फिडेंस? एंड एक जो है राजा धंग ने, महादेव के फैन थे ना, तो इन्होंने एक तो जो है जगन्नाथ मंदिर बनवाया, जगन्नाथ मंदिर बनवाया, और एक इन्होंने वैजनाथ मंदिर बनवाया, और एक इन्होंने जो है जगन्नाथ आपका जो है पुरी में है, उड़ीसा में। बैजनाथ जो है ये है आपका झारखंड में। एक बैजनाथ मंदिर जो है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में भी है, बीड़ बिलिंग के पास। एक्चुअली उसके साथ इसको जो है कंफ्यूज मत करना है। बैजनाथ, जगन्नाथ, और एक बनवाया था इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ जो कि आप सभी को पता है काशी में है, वाराणसी में है। अब आता है कि इसके जो है राजा विद्याधर जो थे, पर ये एक बड़े ही डेंजरस राजा हुआ करते थे। कहते हैं जो महमूद गजनवी था ना, जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1001 से लेकर के 1027 तक किसने किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो उसको जो है कहते हैं जब महमूद गजनवी भारत में आए थे आक्रमण करने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हुआ करते थे। जब ये भारत में आया करते थे तो जैसे इन्होंने यहाँ थानेश्वर का मंदिर लूटा 1014 ईस्वी में, 1025 में इन्होंने जो है सोमनाथ का मंदिर लूटा गुजरात में। हालांकि वो सारी चीजें हम जो है बाद में मेडिवल हिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे। कहते हैं कि महमूद गजनवी और जो है 100 या 200 घोड़ों के ऊपर सिर्फ यहाँ से लूटने आया करते थे, क्योंकि हमारा भारत उस टाइम एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारे लोगों के पास इतना ज्यादा धन्य हुआ करता था। उस टाइम हमारे लोग ना ही शराब पिया करते थे, वो दूध में विश्वास किया करते थे, वो डालडा घी नहीं खाया करते थे, वो देसी घी में विश्वास किया करते थे। वो आजकल के जैसे सांप सीढ़ी और लूडो पबजी जैसे आज के लोग खेलते हैं ना, वो ये नहीं खेलते थे।
ये जो है वो अखाड़ों में जाया करते थे और एक दूसरे के साथ कुश्ती प्रैक्टिस किया करते थे। डाइट बड़ी अच्छी थी एंड हमारे पास जो है काफी अच्छी धन दौलत भी हुआ करती थी। तो ये जो है ना महमूद गजनवी और जो है अब ये सिर्फ अटैक करके दौड़ के चला जाया करते थे, परंतु इनके बाद जो है मोहम्मद गोरी आया, जैसे जिसने पृथ्वीराज चौहान को बाद में मार दिया था। तो उन्होंने जो है यहाँ पर अपने गुलाम वंश की स्थापना करी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भारत के लोग जो हैं इतने भोले भाले हो चुके हैं, ये जो है विरोध ही नहीं करना जानते, जैसे कि इनके खून में जो है विद्रोह रहा ही नहीं। तो उसके बाद जो है हम मेडिवल हिस्ट्री में ये सारी चीजें काउंट करेंगे कि महमूद गजनवी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरा हुआ करता था। तो ये जो है घोड़ों पर आया करते थे एंड यहाँ से जो है सोना चांदी लेकर चले जाया करते थे। महमूद गजनवी कहाँ का शासक हुआ करता था? ये गजनी का शासक हुआ करता था। गजनी जो कि अब जो है अफगानिस्तान में पड़ती है। अब आते हैं कि महमूद गजनवी जब भारत में आया ना, तो उसने जो है एक राजा था, राजा राज्यपाल। तो राजा राज्यपाल जो था ना, इसने जो है ये महमूद गजनवी से डर गया, तो राज्यपाल ने जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब जो हमारे भाई साहब थे राजा विद्याधर जी, जो कि किनके बाद आए थे? राजा धंग के बाद। राजा धंग जो कि एक अभी हमने पढ़ा किसके वक्त थे? महादेव जी के। तो राजा विद्याधर जो है ये बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए एंड ये जो है इन्होंने राजा राज्यपाल को जो है जान से ही मार डाला। इन्होंने उनकी हत्या कर दी कि कोई जो है अफगानिस्तान से आया है, गजनी से आया है एंड तू जो है हमारे भारत की नाक कटवाने में लग रहा है। इट मींस तूने उनकी अधीनता स्वीकार करी तो करी कैसे? भारत वाले जो हैं इतने कमजोर कब से होने लग गए कि वो बिना लड़े ही गुलामी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो कहते हैं राजा विद्याधर ने जो है ना इनको मार दिया, राजा राज्यपाल को, एंड ये खुद जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भिड़ गए थे। महमूद गजनवी के साथ इतने ज्यादा लड़े, जब ये हुई ना राजा विद्याधर वर्सेस महमूद गजनवी, तो इतनी ज्यादा वीरता से लड़े कि एक बार जो है महमूद गजनवी को ये हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा एंड मेरा सारा सोना चांदी लूटा हुआ वो तो जाएगा ही, प्लस मैं अपनी जान से भी जाऊंगा। बट कहते हैं कि आखिरी मोमेंट पर राजा विद्याधर से ये हार जाता है। कौन? महमूद गजनवी किसको हरा देते हैं? राजा विद्याधर को। तो ये जो है जाते हुए इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करके जाते हैं कि भारत में इतने वीर पुरुष भी पाए जाते हैं, और कहते हैं इनको ये अपने जीते हुए जो है कुछ एक एरियाज भी दे जाते हैं, प्लस 25 किले जमीन इनको जो है ये इनाम के तौर पे दे के जाते हैं। अब जो है राजा विद्याधर के बाद आते हैं इसके लास्ट जो शासक होते हैं, लास्ट राजा, इनका क्या नाम था? सॉरी, इनका नाम था परमारवी देव जो इनका राजा था। एंड इनके जो कहते हैं ना 2 सेनापतियों से क्वेश्चन आता है, कई बार ऑप्शन में आपके पास आएगा कि राजा परमारवी देव जो कि चंदेल वंश के लास्ट राजा हुआ करते थे, उनके राजा परमारवी देव के सेनापतियों का क्या नाम हुआ करता था? तो ऑप्शन में आएगा, एक तो आएगा आपके पास ए में आल्हा, और एक में आएगा बी में उदल, और सी ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। तो आपने बोथ ए एंड बी करना है। आल्हा और उदल इसके 2 सेनापतियों के नाम हुआ करते थे। अब आता है कि यार अपने पास है ना चंदेल डायनेस्टी से क्या क्वेश्चन और आ सकता है? आपके पास ये आ सकता है कि चंदेल वंश को जो है और किस नाम से जाना जाता है? सो चंदेल वंश को जो है ना, हमें चंदेल वंश को जजाक भुक्ति वंश के नाम से भी जाना जाता है। किससे? जजाक भुक्ति वंश किसको कहा जाता था? चंदेल वंश को। नेक्स्ट, चंदेल वंश वाले राजाओं की जो है राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी बच्चों। एक तो थी महोबा, क्या नाम था? महोबा। सेकंड जो इनकी कैपिटल थी वो हुआ करती थी खजुराहो। आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है हम उसमें जो है अच्छे खासे मंदिर बनवाए थे। स्टार्टिंग में जो है जो जैसे कि नन्नुक ने स्थापना करी थी, तो इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? महोबा क्या है? महोबा सिर्फ क्लिंजर का ही दूसरा नाम है। क्लिंजर जैसा कि हम आगे जाकर के मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहां पर क्लिंजर में जो है एक उक्का नाम का अग्निशस्त्र फट गया था और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी जिसने हाईवे बनाया था। ये सारी बातें हम जो है हम किस में करेंगे? समकालीन भारत में, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री में। तो
अब आपका जो है इसकी स्थापना नन्नूक ने करी थी। यशोवर्मन था विष्णु जी के भक्त। एंड जगन्नाथ विश्वनाथ बैजनाथ किसने बनवाए थे? राजा धंग जी ने। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किसने लड़ा था? राजा राज्यपाल को किसने मारा था? राजा विद्याधर ने। लास्ट शासक कौन हुआ करते थे? परमारवी देव। दो इनकी राजधानियां थी, महोबा जिसको क्लिंजर कहते थे बाद में, जैसे कि पाटलिपुत्र को पटना कहने लगे जो कि आज की बिहार की राजधानी है, सॉरी। एंड ये जो है सेकंड इनकी खजुराहो एमपी में इनकी जो है राजधानी हुआ करती थी। बाकी इसके बाहर आपके पास जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे।